हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्मार्ट स्टडी पर सभी का स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा था फर्टिलाइजर और उर्वरक, जिसमें अपना क्वेश्चन नंबर चल रहा है अपना 17 स्टार्ट करते हैं। अपन आज क्वेश्चन नंबर 17 दिया अपना प्रश्न क्रमांक 17। इसमें अपन को दिया गया है राइजोबियम जीवाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। मतलब एक राइजोबियम जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, उसमें संक्षिप्त टिप्पणी इसके बारे में बताना है, क्या होता है, कैसा रहता है, कैसा दिखता है, उसके बारे में पूछा गया है। तो आंसर में दिया गया है राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। जो राइजोबियम है ना, एक दलहनी फसल है ना, दाल वाली फसलें होती हैं अपनी, जैसे चना है, मटर है, अरहर है, मूंग इत्यादि होती है ना, इन फसलों का ये उर्वरक है, जैव उर्वरक है। यह एक सहजीवी है, मतलब इनका सपोर्टक बोल सकते हैं अपन, इनका साथी बोल सकते हैं, या इनका सपोर्ट करने वाला बोल सकते हैं। एक सहजीवी जीवाणु है, साथी जीवाणु, मतलब इनका सपोर्ट करता है, इनका लाभदायक, इनको फायदा ही पहुंचाता है, जितना होता है इनको लाभ ही पहुंचाता है इन फसलों को। जो दलहनी फसलों जैसे चना है, मटर है, अरहर है, मूंग उड़द आदि है, जड़ों की मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। ये क्या है, जो अपनी फसल होती है ना अपनी, जैसे एक पौधा है फसल का, ये किसी का मान लो, या चना का या मटर का किसी का मान लो, तो इन फसलों की जड़ों की ग्रंथियां होती है ना, इस तरह का ये गांठें बन जाती है। इस तरह की गांठें दिख रही हैं आपको, इस तरह की गांठें होती हैं। इन गांठों में ये मूल जो ग्रंथियां होती हैं इसकी, इनों में ये जीवाणु पाया जाता है ना, इनमें इस तरह गांठों में इस तरह जीवाणु पाया जाता है, बैक्टीरिया। इसका नाम राइजोबियम जीवाणु। इस तरह आप देख रहे हो प्रमुख का पौधा, इस तरह जीवाणु इस तरह इनकी गांठों में ये बना रहता है, ठीक है ना, मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। यह जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनियम में बदल कर, ये क्या जीवाणु जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है, अपने वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में बदलता है, वहाँ अमोनिया में बदलकर मृदा में स्थापित करता है, मतलब मृदा में स्थापित करता है, मृदा में देता है। यह नाइट्रोजन फसलों को प्राप्त होती है। इससे क्या है, जो नाइट्रोजन फसल होती जो फसल होती है, इससे नाइट्रोजन फसलों को प्राप्त, जो भी क्रॉप होती है इसमें दाल वाले, उनको क्या नाइट्रोजन प्राप्त होती है। अपन को अलग से नाइट्रोजन मतलब यूरिया देने की जरूरत नहीं होती, ये इसका कार्य है। अपन एक बार और देखते हैं इसको। पहले आपको एक डायग्राम बताऊंगा किस तरह से ये दिखता है आपको, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है इस तरह, इसमें दिख रहे हैं बहुत सारे, इसमें आपको दिखाता हूँ जी। ये अपना इस तरह का दिखता है ये आपको, ये इसकी जड़ है ना, इन जड़ों में इस तरह गांठें बनी रहती हैं, देखो आप देखो, आप ये गांठें बनी हुई हैं, ये अपना रायोबैक्टर है, जीवाणु है। इस तरह ये गांठें होती है, इसमें ये जीवाणु बना हुआ है। और ये अपन देखते हैं बहुत से इसमें, ये देखो इसमें ये गांठें बनी हुई हैं, इस तरह गांठें होती हैं जड़ों में, इनमें ये गठान होती हैं गांठें। ये राइजोबियम जीवाणु इस तरह अपना दिखता है, देखो तो इस तरह आपको ये दिखता है, ठीक है ना। एक बार और अपन देखते हैं, राइजोबियम जीवाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। राइजोबियम दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। ये क्या, जो दलहनी फसलें जितनी भी होती हैं उनके लिए जैव उर्वरक है, जैविक उर्वरक है। ये एक सहजीवी जीवाणु, मतलब इनका एक साथी है, इनके साथ में रहने वाला सहजीवी जीवाणु है, इनकी लाभदायक है। जो दलहनी फसलों से चना है, अपनी मटर है, अरहर है, मूंग है, उड़द आदि होती है, ये इन जड़ों ये फसलों की जड़ों की मूल ग्रंथियों में पाया जाता है। जैसे ये फसल का पौधा, इसकी जो मूल ग्रंथियां इन जड़ों में ये पाया जाता है, गांठों की रूप। ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर, ये जो वायुमंडल में नाइट्रोजन होती है उस नाइट्रोजन को ये अमोनिया में बदलकर मृदा में स्थापित करता है, सॉइल में। ये नाइट्रोजन फसलों को प्राप्त होता है। तो अपना अगला क्वेश्चन क्रमांक है 18। अपना क्वेश्चन क्रमांक 18, इसमें दिया गया अपन को नील हरित शैवाल, जिसको अपन BGA बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नील हरित शैवाल को BGA पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। क्या लिखनी है अपने, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मतलब ये कैसे क्या होती है, इनका क्या उपयोग है फसल में। तो आंसर में दिया है, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहती है। जो अपना जो नील हरित शैवाल है इसको अपन साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। किससे, साइनोबैक्टीरिया।
नील हरीश सहवाल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य एक विशिष्ट कोशिका, नील हरीश सहवाल द्वारा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य होता है एक विशिष्ट कोशिका हेटेरोसिस्ट, कौन सी होती है? हेटेरोसिस्ट द्वारा, विशिष्ट कोशिका हेटेरोसिस्ट द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। ज़्यादातर इसका उपयोग अपन धान की फसल होती है ना, पैडी, उसमें ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है उर्वरक का। नील हरीश सहवाल उर्वरक, जो नील हरीश सहवाल होता है इसका उपयोग ज़्यादातर धान की फसल में इसका उपयोग किया जाता है। यह वायुमंडलीय स्वतंत्र नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर, जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन होती है उसको अमोनिया में बदलकर मृदा में स्थापित कर देती है। यह अमोनिया बदलकर इसको क्या है, मृदा में स्थापित कर देती है। यह नाइट्रोजन फसलों को प्राप्त होती है। जो नाइट्रोजन होती है ना वो फसलों को प्राप्त होती है। एक बार और देखते हैं। नील हरीश सहवाल, जिसे अपन बीजीए बोलते हैं, पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। नील हरीश सहवाल के साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। नील हरीश सहवाल द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य एक विशिष्ट कोशिका हेटेरोसिस्ट द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। यह वायुमंडल में स्वतंत्र नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलकर मृदा में स्थापित कर देती है। अपना अगला प्रश्न क्रमांक दिया है 19, क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है अपन को एजोट्रोबैक्टर जीवाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। जो एजोट्रोबैक्टर नामक जीवाणु होता है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है अपन को। तो आंसर में दी, यह कृषि में अपने योगदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो कृषि है ना, ये कृषि में अपने योगदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयोग होने वाला जीवाणु है। जो अपन फसल उगाते हैं, जितनी भी फसल उगाते हैं उसमें इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है इस जीवाणु का, एजोट्रोबैक्टर का, जो अपनी कृषि में सबसे ज़्यादा अपन फसल उगाते हैं, कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर क्षेत्र में। एजोट्रोबैक्टर नाम जीवाणु को सबसे ज़्यादा इसका उपयोग है, ठीक है ना। यह खाद्यान्न फसलों, धान को छोड़कर, ये खाद्यान्न वाली जितनी भी फसलें हैं, गेहूँ, बाजरा, मक्का, खाली धान को छोड़कर, एक खाद्यान्न फसलों, धान को छोड़कर तेल वाली फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह खाद्यान्न फसलों में, ये खाद्यान्न फसलों को छोड़कर जो खाद्यान्न वाली फसलें हैं, जैसे मक्का है, अपना बाजरा, गेहूँ, इनको छोड़कर जो तेल वाली क्रॉप है, ऑयल वाली क्रॉप, तेल वाली फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जैव उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। एजोट्रोबैक्टर नाम जीवाणु होता है, इसका उपयोग जो तेल वाली, ऑयल वाली जितनी भी फसल है, जैसे अपना मस्टर्ड, सरसों में, अपना सोयाबीन है, लहसुन में, इनमें इसका उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। इसके उपयोग से फसलों की पैदावार बढ़ जाती है। इसके उपयोग से क्या, फसलों की पैदावार, उत्पादन, प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एक बार और अपन देखते हैं। एजोट्रोबैक्टर जीवाणु पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। यह कृषि में अपने योगदान के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उपयोग होने वाला जीवाणु बैक्टीरिया है। जो कृषि में क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला एक जीवाणु बैक्टीरिया है। ये जितनी भी खाद्यान्न फसल होती हैं, धान वाली फसलों, उनको सभी को छोड़कर जितनी भी तेल वाली फसल होती हैं, ऑयल वाली फसल होती हैं, सरसों है, सोयाबीन है, मस्टर्ड है, इन सभी में इसका महत्वपूर्ण इस उर्वरक का योगदान है। इसके उपयोग से फसलों की पैदावार बढ़ती है, ऑयल की मात्रा बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर अपना इस चैप्टर का जो उर्वरक है, फर्टिलाइजर, इसका लास्ट प्रश्न है। और इससे क्या है, अपना जो चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। और जो 11 अपना 12th का, जो 12वीं का क्लास का जो भी सिलेबस है 12th का, उससे इससे सिलेबस से जो प्रश्न मैंने कराए हैं 20 से बाहर एक भी आपका नहीं जाएगा, ये पक्का है, ठीक है ना। तो ये लास्ट इस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके बाद अपन नया, अगले वीडियो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, न्यू सिरे से न्यू चैप्टर आगे करेंगे ना। तो जो भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं वो इसको सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर कर लें, जिससे और भी न्यू छात्र जुड़ जाएंगे और उनको भी मेरे प्रीवियस वीडियो स्टार्टिंग से सब मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट अपना क्वेश्चन दिया है 20 एजोला फर्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। जो एजोला फर्न नामक अपना फर्टिलाइजर उर्वरक होता है, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी गई है। तो आंसर में एजोला एक जलीय फर्न है। जो एजोला होता है ना, एक क्या है, एजोला एक जलीय फर्न है, ठीक है ना। जो टेरिडोफाइट समूह के, जो टेरिडोफाइट समूह के पौधों अंतर्गत आता है। ये जो टेरिडोफाइट के समूह के पौधों के
अंतर्गत आता है। किसके? टेरिडोफाइट के पौधों के समूह के अंतर, ठीक है ना, ये अंतर्गत पौधों के अंतर्गत आता है। इसकी जाति नील हरित शैवाल एन बीना, इसकी जो जाति है, इसकी जो फैमिली है ना, वो नील हरित शैवाल एन बीना, नील हरित शैवाल एन बीना अजोली के साथ सहजीवी के रूप में पाई जाते हैं। इसकी जो फैमिली जाति है ना, वो नील हरित शैवाल एन बीना अजोली के साथ सहजीवी रूप में पाई जाती है। इसका उपयोग धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग जो एजोला फर्न है, इसका सबसे ज्यादा उपयोग धान की जो फसल है ना, उसमें इसको जैविक रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एक बार और अपन देखते हैं। एजोला फर्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। एजोला एक जलीय फर्न है जो टेरिडोफाइट समूह के पौधों के अंतर्गत आता है। एजोला एक जो जलीय फर्न है, ये टेरिडोफाइट समूह के पौधों के अंतर्गत आता है। इसकी जो जाति फैमिली है, वो नील हरित शैवाल एन बीना अजोली के साथ सहजीवी के रूप में पाई जाती है। इसकी जो फैमिली है ना, वो नील हरित शैवाल एन बीना अजोली के साथ सहजीवी रूप में पाई जाती है। इसका उपयोग धान की जो पैडी वाली क्रॉप है अपनी, धान की फसल में जैविक उर्वरक के रूप में किया जाता है, ठीक है ना। तो स्वाभाविक आपको मेरा ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। और भी आपको जानकारी चाहिए तो मेरे इसी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, इससे जुड़ी हुई और आपको सभी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसी का जय हिंद, जय भारत।